पूछा था कि समांतर क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध है ना बोला। हमको 3 को प्रतिरोध लेना है, तो हम 3 को प्रतिरोध ले लिए। इसका हम नाम देते हैं, बताओ इसका प्रतिरोध है R1, इसका कितना है R2, इसका कितना है R3। हमको निकालना है कि जब तीनों को जोड़ेंगे तो पूरा कितना प्रतिरोध होगा। तो तीनों को हम जोड़ देते हैं, ये देखो जोड़ दिए समांतर क्रम में। अब इसमें क्या करते हैं कि ये रहा तार और ये इसमें हम बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस देते हैं चार्ज। अब देखो जब बैटरी लगा दें तो इसमें धारा जाएगा, तो ये धारा जा रहा है आई, ठीक है, जा रहा है। और यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु ये ए है और यहाँ पे बिंदु क्या है बी। अब ध्यान से देखो धारा तो आई जा रहा है, लेकिन जैसी धारा इस, अब जैसे इससे धारा जाएगा तो कुछ धारा इस प्रतिरोध से जाएगा, कुछ वाला इससे जाएगा, कुछ इससे जाएगा, धारा 3 भाग में बढ़ जाएगा ना। तो कुछ धारा इस वाले से जा रहा है I1 और इस वाले से कितना चल गया I2 और इस वाले से कितना चल गया I3, ठीक है, तीनों प्रतिरोध से चल गया। लेकिन ये बताओ तीनों आपस में जा करके यहाँ पर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो वापस से क्या बन जाएगा I, ठीक है। तब बिंदु ए से धारा गया I1 I2 और I3 में बट गया, लेकिन फिर से मिलके क्या बन गया I बन गया। मान लेते हैं कि जो बिंदु ए है यहाँ पे विभव जो है VA है और यहाँ पे विभव कितना है VB। मतलब चित्र बना, इसमें कोई दिक्कत है कि तो सब ठीक है ना। 3 को प्रतिरोध था, समांतर क्रम में जोड़ दिए, I1 I2 I3 गया, R1 R2 R3 इसका प्रतिरोध है। मानने के लिए तो माना कि चित्र में R1 R2 तथा R3 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, जिससे एक समान धारा I प्रवाहित हो रहा है जो बिंदु A से 3 भाग में I1 I2 I3 में बढ़ जाती है और पूरा बिंदु B पर मिल जाती है, ठीक है। अब हम चलते हैं ओम के नियम से, तो लिखते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से हम फार्मूला पढ़े हैं 3 गो फार्मूला, कौन कौन पढ़े हैं, तो V बराबर IR और I बराबर V बटा R, एक और क्या पढ़े थे R बराबर V बटा I, ठीक है। बताओ जब हम श्रेणी क्रम संयोजन में हम इसको सिद्ध कर रहे थे तो कौन वाला फार्मूला का उपयोग किए थे, इसको, इस वाले में हम इसका उपयोग करेंगे I बराबर V बटा R, ठीक है। तो ओम के नियम से हम फार्मूला जानते हैं, बताओ क्या जानते हैं, I बराबर V बटा R, आराम से निकालते हैं बढ़िया से। तो बारी बारी से पहले चलते हैं पहिलका के लिए, तो हम लिखते हैं प्रथम प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए। तो ध्यान से देखो और बताओ कि प्रथम प्रतिरोध में जो धारा है वो कितना है, कितना है I1, तो रख देते हैं I1। फिर देखो और बताओ कि प्रथम प्रतिरोध में प्रथम जो ये है प्रतिरोध, इसका विभवांतर, तो विभवांतर तो क्या, विभवांतर तो भी है ना, तो उसको लिख देते हैं विभवांतर भी है। और बताओ R कितना है R1, R1 लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दो कि जो विभवांतर है, ठीक है, यहाँ पे VA है, यहाँ पे क्या है VB, तो हम इसको लिखेंगे ना कि दोनों बिंदुओं के बीच का अंतर यानी कि VA माइनस VB टोटली हो जाएगा। तो ये V के जगह पे कितना लिख देंगे VA और माइनस में VB, सब ठीक ठाक है। इसको कर देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब बताओ किसके लिए चलेंगे, दूसरे प्रतिरोध के लिए। अब बताओ दूसरा प्रतिरोध के लिए धारा कितना, और बताओ विभव वही रहेगा VA माइनस VB। और बताइए कि इसका प्रतिरोध कितना है R2, लिख देते हैं इसका प्रतिरोध है R2, इसको कर देते हैं समीकरण सेकेंड। अब बताओ किसके लिए चलेंगे हम, तीसरे प्रतिरोध के लिए। तो बताइए तीसरे प्रतिरोध के लिए कितना है धारा I3, तो रख दो I3। और बताओ तीसरे प्रतिरोध के लिए विभव कितना है, तो रख देते हैं VA माइनस VB, VA माइनस VB। बताओ तीसरा प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है R3, रख दिया R3, ठीक है। ये रह गया समीकरण थर्ड। तो कितना आसान था, पहले ओम के नियम से चलनी है। अब बस रख लेंगे प्रथम प्रतिरोध के लिए तो I मतलब I1 और विभव मतलब VA माइनस VB, और प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना तो R1, इसके लिए R2, इसके लिए R3, R1 R2 R3, इसके लिए धारा तो I1 I2, इसके लिए I3, सब बस मान रखें। मतलब पूरा टोटली निकालना है ना, तो हम लिखते हैं कि अतः किसे चल देंगे हम, समीकरण फर्स्ट सेकेंड
तथा थर्ड को क्या करने पर, जोड़ने पर। सब बढ़िया है अगला, ठीक ठाक है। तो सबको जोड़ देते हैं, बताओ एलएचएस एलएचएस साइड जोड़ देंगे और आरएचएस कहाँ जोड़ देंगे, आरएचएस, ठीक है। तो रिकॉर्ड करे कि एक फायदा ये होता है कि आप जब चाहे जब देख सकते हैं पीछे से करके, ठीक है। वहां पे खोल ऐसे पीछे करके देख लिया, फिर समझ में नहीं आया फिर पीछे करके देख लिया, फिर समझ में नहीं आया फिर पीछे करके देख लिया, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, ठीक है, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो हम जोड़ते हैं, तो ये साइड वाला इधर जुड़ जाएगा, तो बताओ इधर क्या हो जाएगा, I1 और प्लस I2 और प्लस में I3, और इधर VA माइनस VB और बटा R1 और VA माइनस VB और बटा में R2 और VA माइनस VB और बटा में R3। शुरुआत भी इसलिए लिखे थे कि लास्ट में तो इसको VA हो जाना है। और बताओ तीनों धारा जुट करके क्या बन जाता है लास्ट में, I। तो तीनों धारा जुट के क्या बन जाएगा, I। हम देखें ना यहाँ पे कि तीनों धारा बढ़ता तो है लेकिन फिर जुट के क्या बन जाता है, I बन जाता है, तो लिख दिए। अब बताइए ऐसा ना लग रहा है कि VA माइनस VB एक रो में एक रो में एक रो में है, दिख रहा है। हम तीनों में से क्या करने वाले हैं, तो VA माइनस VB को कॉमा कर लेते हैं। तो बताओ यहाँ पर ऊपर 1 और नीचे, ऊपर कुछ नहीं था और नीचे 8, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे 3। सब बढ़िया है, ठीक है। हम पढ़े हैं, क्या आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। बताओ VA माइनस VB यानी कि दो विभवों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो VA माइनस VB के जगह पे भी लिख दिए, काय वही तो पढ़े कि दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। अब बचा क्या, तो यहाँ पर बचा 1/R1 और 1/R2 और 1/R3, ठीक है। हम थोड़ा हाल इसलिए बता रहे ताकि जल्दी में हो जाए, अगर कहीं पे ना समझ में आए तो पूछ भी सकते हैं। तो कहानी तो नॉर्मल तो आसानी से चल रहा है, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, ठीक है। अब बताइए कि I है, बताइए गुना में भी n आएगा तब भागा में भी, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो, आसान पड़ेगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखते हैं कि V बराबर फार्मूला होता है, बताओ क्या होता है, IR। कि V के जगह पे IR लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं, आसान रहेगा। और रहा क्या 1/R1 और 1/R2 और 1/R3, ठीक है। ऐसा ना लग रहा है कि I से I कट जाएगा, तो इधर कितना बचा ऊपर में 1, बताओ गुना में R न आएगा तब भागा में R, इधर क्या बचा 1/R1 प्लस में 1/R2 और 1/R3, ये निकल गया तीनों प्रतिरोध का समतुल्य, ठीक है। मान लो कि एग्जाम में बोल देगा कि n प्रतिरोधों का, क्वेश्चन सुनो, n प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। कितना प्रतिरोधों का, n प्रतिरोधों का, ठीक है। तो सब चीज हम सेम बनाएंगे, एकदम ऐसी ही हम क्या कर देंगे, ऐसे डॉट डॉट करेंगे और लिख देंगे n, यानी कि कहां तक लगाए हैं, n प्रतिरोध तक ला, सब सेम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बस ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, कहां तक लिख देंगे n, कि हम ये काम n तक ला किए हैं। यहाँ पर वैसे डॉट डॉट n और लास्ट में भी डॉट डॉट क्या कर देंगे, ठीक है, n तक। या फिर डॉट डॉट ऐसे कर सकते हो कि nवा प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/Rn, डॉट डॉट करके ऐसे करके 1/Rn तक जोड़ देंगे, ठीक है, जहां तक लग जाए। 5 गो है तो 4 गो है 1/R4, 10 गो है 1/R10, ऐसे करके आगे जोड़ते जाएंगे।